नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 का गणित विषय यानी मैथ्स का जो है वीकली टेस्ट लिया गया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को एकदम डिटेल के साथ एक एक चीज को बारीकी से बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और एक एक चीज को आप लोग अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग का अगस्त माह में जो एग्जाम लिया जाएगा वो आपका होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 16 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपका 40 अंकों का एग्जाम लिया जा रहा है। और टाइमिंग देख सकते हैं दोस्तों, 90 मिनट का समय है। जिस स्कूल कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ होगा उन लोगों का आगे एग्जाम लिया जाएगा, तो ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, जो क्वेश्चंस यहां देखने को मिल रहा है वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही पैटर्न रहने वाला। और चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आप लोग का एग्जाम लिया जा रहा है वीकली टेस्ट में, तो आप लोग ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते बिना किसी देरी करते हुए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है अंक, उसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किन से निकलती है? अभाज्य संख्याओं से। सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर आपका 3, फिर आपका 5, फिर आपका 7। ठीक है, जो एक का पहाड़ा में और आपका खुद का पहाड़ा में आता है वो अभाज्य संख्याएं होती है, और उसी से आपको लघुत्तम करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 3825। ठीक है, तो 3825 का अगर लघुत्तम निकालिएगा तो पीछे का अंक यानी इकाई का अंक देख सकते हैं 5 है, जो कि 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, यही रूल होता है। तो अगर 2 का गुणनफल का इकाई का अंक होगा तभी वो 2 से लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से। तो 3 का भी ट्रिक है दोस्तों, क्या करना है? जो भी अंक दिया गया उसको आपस में जोड़ दीजिए। 3 + 8 + 2 + 5। ठीक है, इसको अगर आप जोड़िएगा दोस्तों तो आपका आएगा कितना दोस्तों? देख सकते हैं 18 आएगा। कितना? 18। कितना आएगा दोस्तों? 18। और ये 18 जो नंबर 18 जो अंक है ये 3 का पहाड़ा में कटता है, यानी ये पूरा अंक आपका 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से अगर आप लगाइएगा दोस्तों भाग, तो आपका आएगा 1275। कितना आएगा दोस्तों? 1275। ठीक है, अब फिर से वही देख सकते हैं इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो 5 है तो आपका 2 से तो लगेगा नहीं, और 3 से लगाने का मैंने ट्रिक बता दिया आपको। जो भी अंक दिया गया उसको आपस में जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 7 + 5। ठीक है, इसको अगर आप जोड़िएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ हो गया 7 × 3 = 10 और 5 × 15। तो 15 जो है 3 से कटता है, यानी ये आपका फिर से 3 से लगेगा। के बार में लग जाएगा दोस्तों? 3 से लग जाएगा आपको 425 बार में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अंक आ गया क्या? 5। फिर इकाई का अंक 5 है, जो कि 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगने के लिए चेक करेंगे। 4 + 2 + 5। तो 4 + 2 + 5 करते हैं। 4 × 2 = 6 और 6 × 5 कितना हो गया? 11। 11 क्या 3 का पहाड़ा में जाता है? नहीं जाता है। यानी दोस्तों अब जो है अगला अंक क्या है? 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो अब अगला अंक बचा 5। तो 5 से आसानी से लग जाएगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 से जरूर भागा लगेगा। तो 5 का पहाड़ा में के बार में जाएगा दोस्तों? 85 बार में। के बार में? 85 बार में। ठीक है, अब 5 से लग चुका है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से। ठीक है, अब 5 से लघुत्तम लगाएंगे यहाँ पे, तो के बार में जाएगा? 17 बार में। कितना बार में जाएगा? 17 बार में। तो यानी आपका जो यहाँ पे गुणनखंड किए आपका आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, किस तरह से? 3 × 3 × 5 × 5 × क्या? 17। अब इसको अगर इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो ये आपको दिख रहा होगा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो है ए पे आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही शॉर्ट वे में बनाते जाइएगा, एकदम आसानी तरीके से। और ट्रिक वाइज में आप लोगों को हर एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप लोग का जो मैथ का स्पीड है थोड़ा बढ़ जाए और आसानी से आप लोग कैलकुलेशन करें। बशर्ते कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुनते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 336 और 64 का एचसीएफ पूछा गया है। तो 336 और 64 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? बिल्कुल ही आसान तरीके से। आप लोग भाग विधि तो पढ़े हुए हैं। ठीक है, 64 से भागा देना किसको? 336 को। ठीक है, तो ये 64 बार में कितना बार में जाएगा? 64 का पहाड़ा में 5 बार में लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 320। ठीक है, फिर आपका बचेगा यहाँ 16। तो जितना आता है अगला को फिर उसी से भागा देते हैं। तो 16 को भागा देंगे किससे? 64 से। तो के बार में ये कट जाएगा आपका 4 बार में। 16 × 4 = 64। यानी अंतिम बार में जो कटता है जिससे
वही आपका HCF होता है। तो HCF आपका कितना हो गया दोस्तों 16, HCF क्या हो गया 16। क्लास आप लोग 8 में पढ़े होंगे कि अगर हम लोग इस विधि से नहीं निकालते हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। तो गुणनखंड किसका किसका करना है 336 का, 336 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने यहाँ पे आएगा 3 गुने 7, कितना आ जाएगा 3 गुने 7। और फिर अगर आप 64 का HCF गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने यहाँ पे 2 गुने 2। तो यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो कॉमन यहाँ पे 2 निकला, फिर यहाँ भी कॉमन निकला, फिर यहाँ भी कॉमन निकला, फिर यहाँ भी कॉमन निकला, यानी कितना बार निकला यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूनी 4, 14 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आप क्लास 8 पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको भाग विधि से दिक्कत होती है तो आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों विधि में ही आपका करेक्ट आंसर आएगा 16, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस दिया गया, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देख सकते क्या पूछा गया, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 और उनका HCF 5 है, तो संख्याओं का LCM है। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखते हैं हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसको हम यहाँ पे आपका दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी A इंटू B बराबर आपका क्या होता है HCF इंटू LCM होता है ना। तो HCF इंटू LCM होता है। तो A और B का कुल मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना 1600, कितना दिया है 1600। अब 1600 दिया है जिसमें से आपका केवल मान किसका दिया है, HCF का मान दिया है 5 और LCM नहीं दिया है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, LCM को अकेले अगर रखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा क्या LCM बराबर 1600 और यहाँ पे 5 गुने में है, इधर आएगा तो भागा में, के बार में कट जाएगा दोस्तों, तो कितना बार में कटेगा 320 बार में ये कट जाएगा। यानी दोस्तों आपका कितना आंसर आएगा 320 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही इस तरह से बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है इसलिए डायरेक्ट हमने क्या बैठाया यहाँ पे 1600 बैठा दिया। HCF आपका 5 दिया हुआ था 5 बैठाया, LCM आपका निकालना था LCM निकाले, ये आपका गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में आएगा, ठीक है। तो LCM बराबर 1600 बटा 5, जब 5 से इसको काटे तो 320 बार में ये कट गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए जो है HCF और LCM बराबर होता है। तो आप अभी रूल पढ़े कि HCF दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या HCF इंटू क्या होता है LCM। तो यानी HCF और LCM का यहाँ पे गुणनफल बराबर क्या होगा A गुना B। तो A गुना B आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, A गुने B देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि A बराबर BQ प्लस R यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपका इसका रिलेशन समझने में दिक्कत ना हो। जैसे ये हो गया आपका भाज्य, भाज्य को किससे सूचित करते हैं A से, और मान लेते हैं कोई भाजक है संख्या वो है 7, तो ये हो गया B। अब 7 का पहाड़ा में तो 15 नहीं आता है इसलिए 2 बार में लगाना पड़ेगा, कितना आएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पे शेषफल आपका बच जाएगा R बराबर 1, और जो भागफल होता है उसको हम Q से सूचित करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा गया, जो शेषफल होगा या तो वो R के बराबर होगा या R से बड़ा होगा। शेषफल जो होगा वो R जो है शेषफल यानी R या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन दोस्तों हमेशा किससे छोटा होगा, हमेशा जो है B से छोटा होगा, यानी B हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ B जो है आपका शेषफल से क्या है बड़ा है, B हमेशा शेषफल से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, यानी R शेषफल से छोटा है। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो LCM और HCF के बीच संबंध क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी पढ़े हुए हैं क्या होता है इस सिचुएशन में, A और B पूछा गया है। तो A और B जो है यहाँ पे आपका पूछा गया दो धनात्मक पूर्णांक है, तो LCM और HCF के बीच संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ HCF जो है LCM से छोटा, ठीक है, HCF जो होगा हमेशा LCM से छोटा और LCM हमेशा HCF से क्या होगा बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे देख सकते हैं 7√5 क्या है। तो 7√5 जो है यहाँ पे रूट, जहां पे आपका ऐसा रूट रहेगा जो कि आपका टूटता नहीं हो, तो आपका जैसे हो गया √2, फिर आपका हो गया √3,
√5, ये सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो किसी भी संख्या के साथ ये संख्या लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएगा डायरेक्ट कि वो अपरिमेय संख्या है। तो आपका ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया है कि 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा पूछा गया है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको क्या कहा गया? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो इस चीज को आप लोग क्या करना है दोस्तों, आपको जो हर रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड अगर इसको निकालिएगा तो मैंने बताया था 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है। फिर आप चेक करने का रूल क्या बताया? 3 से जाएगा या नहीं। 3 से जाने के लिए हम लोगों ने बताया कि आप जो संख्या दी गई उसका आपस में जोड़ दीजिए। 5 4 9 और 9 5 हो गया आपका 14। 14 क्या 3 का पहाड़ा में आता? नहीं आता, यानी 3 से भी नहीं जाएगा। 5 इकाई अंक है यानी 5 का पहाड़ा में ये चल जाएगा। तो 5 से लघुत्तम लगाते हैं तो 5 से कितना बार में चल जाएगा? 5 का पहाड़ा में 91 बार में। फिर आप लगाइएगा किसका पहाड़ा में? यहाँ पे 7 का पहाड़ा में आसानी से कट जाएगा 13 बार में। ठीक है, क्योंकि 91 जो है ना तो आपका 2 से कटेगा, ना तो आपका 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा। 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। ठीक है, तो ये 7 से हम लोगों ने चेक किया तो 7 से 13 बार में कट चुका। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे सुनिएगा एक रूल। ठीक है, रूल क्या कहता है? अगर हर जो है केवल 2 रहे तो आपका शांत आवृत्ति होता। अगर हर केवल आपका क्या रहता? हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल अगर 2 या 5 रहता, 2 रहे या 5 रहे तो शांत आवृत्ति होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा एक भी नंबर अगर आ गया तो वो अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवृत्ति। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है हर के अभाज्य गुणनखंड में तो वो कभी भी शांत आवृत्ति नहीं होगा, वो अशांत होगा। लेकिन केवल 5 और आपका 2 आता तो शांत आवृत्ति होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है 17/8। अब 8 है हर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालिएगा 8 का तो 2 का पहाड़ा में 4 बार में, फिर ये 2 बार में। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 गुने 2 गुने 2, यानी केवल आपका क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 है। यानी अगर केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या केवल 5 रहे तो वो क्या होता? शांत आवृत्ति होता। वो क्या होता? शांत होता। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो वो हमेशा अशांत आवृत्ति होगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये शांत आवृत्ति होगा या अशांत आवृत्ति होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 3/140, ये बताइएगा कि शांत होगा या अशांत होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन देते हैं 5/1600, ये शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया? यदि एचसीएफ जो है दिया हुआ A8 बराबर 4, एलसीएम A8 बराबर 24। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में सीधा सीधी कहना है कि एचसीएफ का मान उन्होंने इक्वल में दिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ इक्वल का साइन दिया गया। तो एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना दोस्तों? एचसीएफ दिया हुआ है आपका 4 और एलसीएम जो है दोस्तों दिया हुआ है आपका कितना? यहाँ पे देख सकते हैं 24। एलसीएम का आंसर कितना दिया है? 24 दिया है। तो पूछा गया ए का मान क्या होगा? तो सिंपल अभी हमने रूल पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या होती है? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुने क्या? एलसीएम होगा ना। अब यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल में आपका यहाँ पे किसका मान दिया है? केवल देख सकते हैं बी का मान दिया है। बी का मान कितना है? 8 है ना। और ए का मान कुछ भी नहीं है तो बी का मान 8 बैठा देते हैं। और एचसीएफ आपका दिया कितना है दोस्तों? एचसीएफ 4 है और एलसीएम है आपका 24 है ना। तो ए का मान निकालने के लिए ए को अकेले रखेंगे, ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में होगा ना। तो यहाँ पे होने के लिए क्या करना आपको? गुना में है उधर भागा में होगा तो के बार में कट जाएगा? 8 तिया 24, तो 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। तो आपका करेक्ट आंसर ए कितना निकला दोस्तों? 12 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए एकदम आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया 2.1 का और अधिकतर स्टूडेंट्स इसको सही करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पूछा गया पी एक्स का पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स को ये जो है लाइन
जो है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक बिंदु पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए शून्यकों की संख्या पूछा गया तो शून्यकों की संख्या केवल एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को जो है केवल एक बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर भी 2 चैप्टर से दिया गया, यानी दोस्तों इससे एकदम क्लियर रखिए कि स्कूल में जो भी चैप्टर हो रहा है होने दीजिए, लेकिन जैक की तरफ से जो आपका सिलेबस बनाया गया है उसी के आधार पर आपका चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को ताबड़तोड़ कर दीजिए स्टार्ट। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है और ये आप लोग का चैप्टर 2 से दिया गया। बस आप लोग को खाली क्वेश्चन समझना है और आंसर्स निकालना है, एकदम मैथ में डरना नहीं है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में बताया जाएगा। यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है तो द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे दो शून्यकों के योग किससे सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका √2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपका गुणनफल दिया हुआ है 1/3, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका 1/3। तो द्विघात बहुपद का रूल आप सभी पढ़े हुए। द्विघात बहुपद का रूल क्या होता है आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस बैठा दिए। अब अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और एक्स की जगह एक्स, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। अब क्या करेंगे, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो मान लेंगे 1 है, और लघुत्तम अगर निकालिएगा तो 3 होगा। यहाँ पे आपका कितना बार में जाएगा, 3x² हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस की जगह माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा 3√2x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में तो 1 बचेगा। यानी आपका आंसर क्या बच रहा है दोस्तों, आपका आंसर बच रहा है यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर, देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3x² माइनस 3√x प्लस 1, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं हम लोग, क्या बोला है, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान। तो इसको आसानी से बना सकते हैं, का एक शून्यक बोलने का मतलब है x का मान आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, k की जगह हम k लिखते हैं और x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x का मान कितना दिया है 2, तो 2 बैठा दिया x की जगह, अब k की जगह k, और समीकरण में क्या होगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4k² हो जाएगा, 4k होगा, सॉरी k के ऊपर में स्क्वायर नहीं है, ओनली 2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस k बराबर 0। तो ये दोनों देखिए k में है ना, तो 4k और इधर और एक k, तो कितना हो गया 5k, कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर 0 है ना। तो 5k और यह 6 इधर माइनस प्लस पे इधर जाएगा तो माइनस पे, यानी दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, k बराबर -6/5। तो -6/5 कहाँ है दोस्तों, आपको दिखाई मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा बीटा बराबर -4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया है, तो x² का गुणांक 1 है तो बहुपद क्या होगा। तो इसको भी आसान तरीके से बना सकते हैं। आप सभी का यहाँ पे वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है यहाँ पे 4, तो अल्फा प्लस बीटा का -4 है, अल्फा इंटू बीटा का 4 है। तो आप सभी द्विघात बहुपद का रूल तो पढ़ चुके हैं, क्या होता है रूल, अभी आप लोगों को बताए थे, x² माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा x है ना, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आप बैठा दीजिए मान, x² की जगह x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -4, तो यहाँ पे हम बैठाएंगे -4x, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपका, अल्फा प्लस बीटा दिया आपका 4 है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, तो x² माइनस माइनस क्या होगा +4x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है एकदम आपका सामने है, आग का नजर के सामने, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो द्विघात बहुपद का ये रूल आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसी से पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या दिया गया, ये थोड़ा आप लोग को समझ के बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दिया गया है कि 5x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका पूछा गया है भाग देने से भागफल का घात कितना आएगा। तो हमको भाग किससे देना है, 2x से। किससे देना है, 2x से, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से तो कभी 5 जाएगा नहीं, तो इसका एक ही उपाय है कि 2x को अगर हम 5x/2 से गुना करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5x²। यानी 2x को कितना से गुना करना पड़ा, 5/2x से। तो यहाँ आप लिखिएगा क्या, 5/2x होगा ना। अब यहाँ पे कट गया ये। अब कटने के बाद फिर उतरा क्या, 3x + 1। लेकिन फिर से देखिए क्या 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, तो इसको भी फिर से क्या करना होगा, 2x को गुना करना होगा हमको 3/2 से, ताकि क्या हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 2 और 3 और x गुना होके क्या आ जाए, 3x आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। यानी प्लस दे के यहाँ पे आपका प्लस देना है, और प्लस दे के आपको लिखना है 3/2, है ना। तो इसको आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3x ये कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। शेषफल क्या बचा मेरा, 1 बचा, और 2 से तो ये भागा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको पूछा गया क्वेश्चन में भागफल का घात क्या होगा, तो भागफल देख सकते हैं यहाँ पे जो आया है मेरा ये वाला, यहाँ पे x का अधिकतम घात कुछ भी है, यहाँ पे x का अधिकतम घात कुछ नहीं दिया है, तो यानी क्या है, 1 है। क्या है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा, अधिकतम घात पूछा है, तो यहाँ पे आपका 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो x का अधिकतम घात हमको क्या देखने को मिला, 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग को इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है बहुपद x² - 5x + 6 के 2 शून्यक, ठीक है, आपका दिया हुआ है α/β + β/α का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 जो दिया गया है आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, इसका क्या निकालते हैं हम लोग, क्लास 8 और 9 में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, x² - 5x + 6, है ना। तो रूल क्या है कि फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करते हैं, तो मेरा आ रहा है 6, है ना, 6x²। और ऐसा नंबर लेना है, ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुना करने से 6 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने से बीच वाला नंबर आए। तो बीच वाला नंबर आपका क्या है, 5 है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको गुना करने से आपका 6 हो और जोड़ने या घटाने से आपका 5 आए, तो हो सकता है वो है 2 3 6। 3 और 2 को गुना करेंगे तो आपका आएगा 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5, है ना। तो पहले और दूसरे वाले नंबर, लास्ट वाले नंबर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको ऐसे रहने देते हैं। बीच वाला नंबर जो है वो टूटेगा किसके रूप में, माइनस में लाना है, आंसर को किस में लाना है, माइनस में। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा -2x, और क्या लिखना होगा, -5x, है ना, क्योंकि यही 2 नंबर है जिसको, सॉरी 3x होगा, ये 2 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जा रहा है, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं 2 और 3 है, -2x और -3x है, जिसको गुना करने से आपका 6 आता है और जोड़ने के से आपका आता है 5x, है ना। चलिए अब इसको कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने से क्या होगा दोस्तों, कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों का कॉमन क्या होगा, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2 होगा। जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं वही चीज़ ब्रैकेट में सेम यहाँ पे भी लिखते हैं x - 2। अब आपको क्या ऐसा नंबर बैठाएं कि जिससे ये -3x हो जाए और ये क्या आ जाए, 6 हो जाए। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सोचा है, वो होगा -3। तो -3 अगर x से गुना होगा तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, गुना होने से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। तो यानी ब्रैकेट वाले को हम पहले लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को बाद में। ब्रैकेट के बाहर में कौन है, x - क्या है, 3, है ना। अब यहाँ पे हो गया आपका। अब इस आपको क्या निकाल लेना है, आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब आप निकालिएगा तो आपका x कितना निकल जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, अब माइनस उधर जाएगा तो आपका ये भी प्लस में बदल जाएगा, है ना। तो आपको पता चल गया आपका अल्फा है 2 और बीटा है कितना, 3। अल्फा है आपका 2 और बीटा है आपका 3, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है अब सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, अल्फा और बीटा तो आपने निकाल लिया। अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है α/बीटा + β/अल्फा। तो आपने अल्फा क्या निकाला था, अल्फा निकाला था 2 और बीटा निकाला था 3, फिर आपने बीटा निकाला था 3, अल्फा निकाला था 2। जब आप इसको भिन्न का जोड़ बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 13/4,
6। कितना आ जाएगा 13/6। कहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का देख सकते हैं। दिया गया भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ भाजक जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा? बिल्कुल आपने सही सोचा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जहाँ आर एक्स बराबर 0 होता है और आर एक्स का घात जो है जी एक्स से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 16 में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला है या नहीं मिला? जिन्होंने धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखा है उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते गया है। इसी तरह से आप लोग को जो है डिटेल के साथ वीडियो को बताया जाएगा, भले थोड़ा वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। आप लोग और किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहे। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।